हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2017 रिक्रूटमेंट। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर का रिजल्ट्स आ चुका है और अब आपके मेडिकल होने हैं। जो हमारे साथी मैन लिस्ट में हैं वो मेडिकल फिट होते ही उनका वर्दी पक्की है। जो हमारे साथी एक्सटेंडेड लिस्ट में हैं उनका वर्दी में थोड़ा संशय अभी है कि मैन लिस्ट के कितने कैंडिडेट आउट होते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे एक्सटेंडेड लिस्ट के जो साथी हैं उनका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। लेकिन मंजिल के बेहद करीब सभी साथी पहुंच चुके हैं। अब एक्सटेंडेड के सभी साथियों का सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपको जो कड़वी सच्चाई जो है वो अभी आपको याद रखनी होगी। अब कुछ हमारे साथी जो हैं उनको ये डाउट है कि मैं मैन लिस्ट में हूँ या मैं एक्सटेंडेड लिस्ट में हूँ। देखिए, उसको देखने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि आप सबसे पहले यहाँ पर आप जाइए कि कट ऑफ पे आप रोल नंबर के हिसाब से आप चेक कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो है रोल नंबर के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला अब डीएमई यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहला रोल नंबर जो है 19/14/12 7,840। ये देखिए लास्ट में 7,840 है। अब 19/14/12 7738 है। 19/14/12 6604 है। 19/14 फिर 11 आ गया और 5333 है। यदि हम इसको हॉरिजॉन्टल भी हम देखते हैं, यानी कि पंक्ति में देखते हैं, तो पंक्ति में चेक करते हैं तो भी 19/14/16 73 19/14/16 73 अब ये अभी क्लियर नहीं है कि ये पंक्ति के रूप में है या स्तंभ के रूप में है, रो में है या कॉलम में है, ये नहीं पता है। इस पर आपको नहीं जाना है, ये इतना डिटेल में मत जाइए। आपको काउंट नहीं करने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है कि आप लास्ट में इसमें जाइए कि कट ऑफ क्या रहा है। देखिए, कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं मैन लिस्ट। अब सपोज कीजिए कि आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपको 60 मार्क्स आपको मिल रहा है और आपका डेट ऑफ बर्थ 21 दिसंबर 1994 से ऊपर है आपका, यानी कि उससे पहले का है, यानी कि आपका 20 दिसंबर 1994 यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो वहाँ पर आप मैन लिस्ट में हैं। 60 से ऊपर मार्क्स आपको कितना भी है, 61 से लेके आपको 100 तक के मार्क्स हैं, आप जनरल कैटेगरी में मैन लिस्ट में हैं। अब आपको 60 मार्क्स है लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ आपका 22 दिसंबर 1994 है, तो आप फिर एक्सटेंडेड में शिफ्ट हो गए हैं। अब एक्सटेंडेड में आप 1 नंबर पे हैं, एक्सटेंडेड में आप 2 नंबर पे हैं, एक्सटेंडेड में आप 5 नंबर पे हैं। एक्सटेंडेड कितने कैंडिडेट हैं वो भी आपको बता देता हूँ कि वैकेंसी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग एक्सटेंड लिस्ट है। देखिए, वैकेंसी जो है 189 कैंडिडेट के पीछे 20% एक्सटेंडेड आपको मिलेगा। 56 कैंडिडेट एससी के हैं, उसका 20% कर लीजिए। एसटी का 28 है, उसका 20 कर लीजिए। ओबीसी 101 है, तो लगभग 22 कैंडिडेट आपको ओबीसी के 22 हो सकता है, 23 भी हो सकता है, ये आपको एक्सटेंडेड के मिलेंगे। आप काउंट कर लीजिए कि ओबीसी में टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं। कि ओबीसी का 101 वैकेंसी है, उसके पीछे हम देख सकते हैं। देखिए कि ओबीसी का जो लिस्ट है उसमें टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें हमने देखा कि कैटेगरी वाइज नहीं है, सभी कैंडिडेट्स का लिस्ट एक साथ है, सभी कैटेगरीज का लिस्ट एक साथ है, तो इसको छोड़ देते हैं हम। 20% का जो आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में था कि 20% एक्सटेंडेड है। अब एक्सटेंडेड में आपका नंबर कहाँ पर आ रहा है, तो एक्सटेंडेड में आपका नंबर कहाँ आ रहा है वो देखिए, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। इस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की, ज़्यादा इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस आपका स्कोर कार्ड शो हो जाएगा। हो सकता है आज आपका स्कोर कार्ड शाम तक शो हो जाए, आज नहीं होता है तो नेक्स्ट वीक मंडे के बाद में आपके स्कोर कार्ड शो हो जाएंगे। स्कोर कार्ड में साफ लिखा रहेगा आप मैन लिस्ट में हैं या आप एक्सटेंडेड लिस्ट में हैं। अब पोस्ट पोजीशन ऑफ वैकेंसीज क्या है, तो पोजीशन ऑफ वैकेंसीज हमारे बहुत सारे साथियों को ये डाउट है कि पोजीशन ऑफ वैकेंसीज में कुछ नाइंसाफ़ी हुआ है। देखिए, नाइंसाफ़ी की मैं आपको बात बता दूं कि फोर्सेस जो है वो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी, कोई जानबूझकर यहाँ पर नाइंसाफ़ी वाली बात नहीं होगी। पोजीशन ऑफ वैकेंसीज यहाँ हम देख रहे हैं कि यूआर का 189 वैकेंसीज है, एससी का 56 है, एसटी का 28 है, ओबीसी का 101 है और टोटल 374 वैकेंसीज है।
तो ये कुछ हमारे साथियों का ये कहना है कि SC ST का जितना रिजर्वेशन होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या वैकेंसी है। देखिए उसके अकॉर्डिंग क्या वैकेंसी है। अब हम जब डिटेल एडवर्टीजमेंट आया था उस समय क्या वैकेंसी की पोजीशन थी उसको हम देखते हैं। ये हमारा डिटेल एडवर्टीजमेंट है, मार्च 2018 में ये वैकेंसी डिक्लेयर हुई थी। उसको हम डिस्कस करते हैं। 15 मार्च 2018 जो था वो लास्ट डेट था और इस कट ऑफ की वजह से हमारा ड्राइविंग लाइसेंस के साथियों को बड़ी परेशानी हुई कि कुछ हमारे साथियों को आउट होना पड़ा। 2 इयर्स एक्सपीरियंस वाले जो थे साथी हमारे उनको भी प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे। और एक्सपीरियंस लेटर्स जो है उसमें भी आपको विशेष ध्यान रखना है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए ये वैकेंसी की पोजीशन है कि जब वैकेंसी आती है उस समय टोटल वैकेंसी कितनी होती है। जब वैकेंसी डिक्लेयर होती है टोटल वैकेंसी जो है वो यहाँ पर 134 वैकेंसीज थी। यूआर का 47 था, SC का 68 था, ST का 5 था और OBC का तो 14 ही वैकेंसी थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखिए भर्ती डिले होती है तो उससे वैकेंसी नेक्स्ट ईयर की भी काउंट हो जाती है और वही आपके साथ यहाँ पे हुआ कि जो 134 वैकेंसी जो पूरी जो थी वो कितनी वैकेंसी हो गई वो आपके सामने है। अब क्या वैकेंसी सभी में बढ़ी है? वैकेंसी बढ़ने या घटने के बारे में एडवर्टीजमेंट में क्या कहा गया है? देखिए एडवर्टीजमेंट में साफ लिखा गया है कि वैकेंसी बढ़ाई या घटाई जा सकती है बिना कोई रीज़न शो किए हुए। अब बिना कोई रीज़न शो किए हुए वैकेंसी क्या घटाई भी जा सकती है? बिल्कुल घटाई जा सकती है। और ये घटाई क्यों गई है उसका देखिए एग्जैक्ट रीज़न आपको ITBP की हेल्पलाइन पर मिलेगा। कल से बहुत सारे साथी हमें कॉल भी कर रहे थे तो उनका ये कहना है कि SC का वैकेंसी कम क्यों हो गया। SC का वैकेंसी जो पहले 68 था वो अब कम क्यों कर दिया, ये तो बहुत गलत हुआ है। SC का तो 56 वैकेंसी हो गया। देखिए जनरल कैटेगरी का जो 47 वैकेंसी जो थी जनरल, टोटल की हम बात करें तो टोटल 134 जो थी, टोटल 134 कितनी हो गई है? 374 हो गई। बहुत ज़्यादा वैकेंसी बढ़ गई और ये बहुत अच्छी बात है कि वैकेंसी बढ़ने से हमारे बहुत सारे साथी जो है वो उनको फ़ायदा यहाँ पर हो गया है। यूआर का कितना हो गया? जनरल कैटेगरी का जो पहले 47 था 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है, 189 हो गया है यहाँ पे। SC का 68 था लेकिन SC का कम करके 56 वैकेंसी कर दी गई है। ST का तो 5 ही था, ST का 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा है, ST का 28 वैकेंसी हो गई है। OBC का 14, देखिए सबसे ज़्यादा OBC का बढ़ा है, OBC का 14 से डायरेक्ट 101 हो गया। OBC का 7 गुना वैकेंसी इंक्रीज हुआ। ये क्यों होता है? देखिए वैकेंसीज जो है इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। एग्जैक्ट रीजन तो आपको ITBP का हेल्पलाइन पर मिलेगा, लेकिन जैसा हमें जानकारी लगी है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी में ये परिवर्तन क्यों हो गया उसकी मैं आपको वजह बता दूं कि अगस्त 2019 में ITBP, BSF, CRPF, SSB ये जो फोर्सेस हैं इनका रिटायरमेंट एज बढ़ाकर 60 इयर्स कर दिया गया, जो कि पहले 58 होता था। अब 2 साल रिटायरमेंट, पहले 57 होता था, सॉरी। तो 57 पे जो रिटायर होने वाले जो कर्मचारी जो थे अगस्त 2019 से लेकर अगस्त 2022 तक कोई रिटायरमेंट नहीं है फोर्सेस में। जो अपनी मर्जी से जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं उनको छोड़ दें, जो पूरा सर्विस करके जाना चाहते हैं उनका 3 साल बढ़ गया। 3 साल बढ़ने से जो वैकेंसी का जो कैलकुलेशन था वो बिगड़ गया यहाँ पर। अब इसमें जो एग्जैक्ट आपको डिटेल की 68 से 56 क्यों कर दिया गया ये आपको वहाँ पर मिलेगा। अब यदि आप इसमें देखिए आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कुछ हमारे साथी विशेष रूप से SC कैंडिडेट जो हैं वो बड़ा उनको गुस्सा है उनको, और वो कहते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करना चाहते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है उसमें नोट में ये बात लिखी रहती है कि टोटल वैकेंसीज इंक्लूड बैकलॉग वैकेंसीज। ये SC का उस समय ज़्यादा क्यों था? तो ये बैकलॉग वैकेंसीज SC की ज़्यादा थी। कि बैकलॉग मतलब वैकेंसी का मतलब है कि हर साल जब वैकेंसी पूरी नहीं होती है
तो वो अगली भर्तियों में काउंट होती रहती है। एससी का वैकेंसी एससी या एसटी का वैकेंसी है या ओबीसी का वैकेंसी है तो वो यूआर को नहीं दिया जा सकता। टोटल वैकेंसीज इंक्लूड बैकलॉग वैकेंसीज एंड मे वेरी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। प्रशासनिक कारणों से वैकेंसी जो है वो संख्या जो है उनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरी हो सकती है। आईटीबीपी रिजर्व्स द राइट टू मेक चेंजेज इन सीक्वेंस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब देखिए आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसमें एक सीक्वेंस को चेंज करने का भी आईटीबीपी ने लिखा है कि हमारे पास अधिकार है। वो सीक्वेंस क्या है वो भी आपको बताएंगे। आईटीबीपी ऑल्सो रिजर्व्स द राइट टू कैंसल और पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, कि इसको पूरी भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल और पोस्टपोन करने का भी अधिकार आईटीबीपी के पास में है। वैकेंसी जो है वो मे वेरी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। अब जो हमारे साथी कहते हैं कि एससी का 68 था उसको कम करके 56 क्यों कर दिया गया, तो वो ही एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, प्रशासनिक कारणों के आधार पर। अब आप इसमें आप कॉल पर डिस्कस करेंगे आईटीबीपी के हेल्पलाइन पर। आप इसमें इसके लिए देखिए आप अपना और आईटीबीपी के जो ऑपरेटर लोग हैं उनका समय ज़ाया ना करें कि 56 था उसको 68 जो लेना था उसको 56 क्यों कर दिया गया। वहाँ पर आपको एक ही जवाब मिलेगा कि प्रशासनिक कारणों के आधार पर वैकेंसी में वृद्धि या कमी की जा सकती है। ओबीसी वाले जो हैं उनको फ़ायदा हो गया, 14 से कितना चला गया, 14 से 101 हो गया। एसटी के जो हमारे साथी हैं उनको 5 से डायरेक्ट 28 हो गया। यूआर के जो साथी हैं उनका भी 47 से 189 हो गया। तो बढ़ी है तो घट भी सकते हैं, लेकिन अकेला एससी का ही क्यों घट गया ये सबसे बड़ी बात है। तो उसके लिए प्रशासनिक कारण जो है वो आप जान सकते हैं, आईटीबीपी का हेल्पलाइन पर जान सकते हैं, आईटीबीपी के आप विजिट कर सकते हैं, आप इसके लिए दरख्वास्त लगा सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। कुछ काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो बड़ा परेशान है कि मुझे मैं एक नंबर से रह गया या मैं लास्ट कट ऑफ पे हूँ, मुझे 52 मार्क्स है लेकिन मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सटेंडेड लिस्ट में शामिल नहीं हुआ, लेकिन मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो एक दिन से मैं छूट गया। मुझे भी 52 मार्क्स है लेकिन मैं एक दिन से मैं छूट गया। कुछ हमारे साथी ओबीसी वाले जो हैं वो ओबीसी सीएल एनसीएल वाला जो प्रॉब्लम था उसकी वजह से वो आउट हो गए, कि उनको भी ओबीसी कैंडिडेट जो है वो ओबीसी का 56 पे रहा है, अब उसको 58 मार्क्स है उसको, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में शामिल इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने ओबीसी क्रीमी लेयर कर दिया था जब फॉर्म फिल किया था। और इसके लिए हमने वीडियोस बनाए थे, हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए भी आपको वीडियो में एडवाइस किया था और कुछ साथियों ने रिप्रेजेंट किया उसको, उनके सॉल्यूशन भी हमें जानकारी लगी कि उनके सॉल्यूशन भी हुए हैं। तो दोस्तों अब जो हमारे साथी जिनका इसमें नंबर नहीं आया है उनको मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि देखिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके मार्क्स बहुत डाउन रह गए हैं, 48 वाले जो हैं वो भी अपेक्षा कर रहे थे, 42 वाले भी अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन कट ऑफ तो ऊपर चलेगी। आप ओवर एज हो गए हैं तो देखिए उसका भी अभी हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यदि एक रास्ता बंद हुआ है तो दूसरे रास्ते और भी खुलते हैं, लेकिन आप और हम बंद होने वाले रास्ते पर ही इतना फोकस करके अपना एनर्जी जो है वो जाया कर देते हैं कि खुलने वाले रास्ते हमें नज़र नहीं आते हैं। अब हमारे जो साथी वो यहाँ पे इस लिस्ट में जिनका नाम आ गया है 374 कैंडिडेट्स को लेना है, उसका 20% जो है वो एक्सटेंडेड लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं। चाहे आप मेन लिस्ट में हैं चाहे एक्सटेंडेड लिस्ट में हैं, आपका चांस है। एक्सटेंडेड वाले कैंडिडेट्स का भी देखिए सभी का हम नहीं कह सकते, लेकिन उसमें भी काफ़ी हद तक चांसेस हैं उसमें कि ये भर्ती लंबी चल गई। लंबी भर्ती प्रक्रिया चलने से क्या है कि कुछ हमारे साथी ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, दूसरी फोर्सेज में जा चुके हैं। कुछ हमारे साथी यहाँ पे CISF में भी हमें पता है कि CISF ट्रेड्समैन में भी हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो CISF ट्रेडमैन में सेलेक्ट हो गए। अब उनको ऑप्ट करना है तो मैं उन तमाम साथियों से, जो संख्या तो बिल्कुल बहुत ही कम होगी, लेकिन जो हमारे साथी CISF ट्रेड्समैन में भी मेडिकल फिट हो चुके हैं और उनका 25 अक्टूबर से ज्वाइनिंग है उनका, वो ITBP में भी पास हुए हैं, वो ड्राइवर में उनमें से कुछ
तो वो आईटीबीपी की ड्राइवर भर्ती का मेडिकल कराने ना जाएं वो, क्योंकि यहाँ पर आप यदि आईटीबीपी का मेडिकल कराने आप जाते हैं, ये वो आपका चॉइस है कि आपको आईटीबीपी ही ज्वाइन करना है ड्राइवर में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको ज्वाइन सीआईएसएफ करना है तो आप आईटीबीपी का ड्राइवर का मेडिकल देने ना जाएं, क्योंकि मैन लिस्ट का यदि कोई कैंडिडेट अनफिट होता है या एब्सेंट रहता है तो उसका फ़ायदा एक्सटेंडेड के हमारे साथी को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा दिल रखें कि ऐसा नहीं है कि मैं इसमें भी मेडिकल करवा लूँ। मेडिकल मैन लिस्ट के कैंडिडेट मेडिकल करवा लिया तो इसका मतलब उसका लिस्ट में नाम आ गया। तो जो हमारे साथी पास हो गए हैं उनको हम फिर से शुभकामनाएं देना चाहेंगे। मेडिकल सूटेबिलिटी की मैं बात जरूर करना चाहूँगा। देखिए कि अब आपका मेडिकल बचा है, मैन लिस्ट में आप हैं, मेडिकल फिट, आप भर्ती हो जाएंगे। मेडिकल के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि जो आपका वर्दी का सपना तोड़ सकते हैं, उनसे बचना है। मेडिकल सूटेबिलिटी जरूर तय कराएं आप। आपका पहले कभी 2 साल 3 साल 5 साल पहले भी आपका मेडिकल हुआ है तो भी आप एक बार चेकअप अपना जरूर करवा के देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको मौका नहीं मिलेगा। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के हमारे साथियों को पुरानी प्रक्रिया के तहत उनको री मेडिकल मिल रहे हैं, उनको 15 दिन का समय दिया गया है। उसमें उनको सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेकर उनको अपील करना है। लेकिन आईटीबीपी ट्रेड्समैन में ऐसा नहीं हुआ था, उसमें 24 घंटे के अंदर ही रीमेडिकल हो गया था। और हीमोग्लोबिन जैसे पॉइंट में हमने देखा था कि कुछ हमारे साथी आउट हो गए थे। हालांकि बोर्ड बहुत पॉजिटिव थे, उन्होंने समय दिया, 5-5 दिन का समय दिया, लेकिन वो हीमोग्लोबिन 5 दिन में भी कवर नहीं हो पाया। टैटू का जो पॉइंट था उसमें भी अधिकारी बड़े पॉजिटिव थे कि उन्होंने ये कहा कि आप इसको रिमूव करवा के जाइए। जो टैटू 5,000 में रिमूव होना चाहिए वो 25,000 में रिमूव हुए। ओवरनाइट, रात में जो डॉक्टर के जो क्लिनिक जो थे वो रात में खुले, रातों रात टैटू रिमूव करवाना पड़ा। आपको यूरिन में पस सेल्स आपको डिटेक्ट हो गया, यूरिन में आपको ग्लोबोमिन डिटेक्ट होता है, आपको यूरिन में आपको प्रोटीन डिटेक्ट होता है, आपको और भी आपका कोई प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है, आपको ईसीजी में आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो आपका ऊपर नीचे है, आपका आँख का प्रॉब्लम है, कलर विजन, आपका कलर परसेप्शन में आपको प्रॉब्लम है, उन कैरिंग एंगल आपका प्रॉब्लम है, ओवरवेट, अंडरवेट। ओवरवेट में आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में कैंडिडेट्स हमारे पास आए। एक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ जिसमें कैंडिडेट ने 10 किलो वजन जो है वो उन्होंने कवर किया। 1 महीने में आपके मेडिकल आ जाएंगे। आईटीबीपी ट्रेड्समैन में भी यही हुआ था। 3 अगस्त को कैंडिडेट हमारे पास आए थे, 3 जुलाई को हमारे पास में आए थे। 30 जून को रिजल्ट आता है, 3 जुलाई को हमारे पास सेंटर पे आते हैं। वो कैंडिडेट गोवा में होटल में काम कर रहे हैं वो, और अभी भी वो एक्चुअली अपना गोवा में होटल में ही काम कर रहे हैं कि फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कि जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है तब तक मैं अपना काम कर रहा हूँ। वेट जो है वो बहुत ज़्यादा था, इतना ओवरवेट में देखिए कोई चांस नहीं था। जब पुरानी प्रक्रिया थी, जैसे हमारे सीआईएसएफ के साथियों को पॉइंट मिला है, 16 केजी ओवरवेट का भी पॉइंट मिला है सीआईएसएफ में कैंडिडेट को, लेकिन वो भी अभी भटक रहे हैं। उनको 15 दिन में कोई डॉक्टर उनको लिख के देने के लिए तैयार नहीं है कि 5 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में कैसे 16 किलो कम हो जाएगा। सिविल डॉक्टर फिटनेस नहीं दे रहे। वेट का पॉइंट है, चाहे कोई भी पॉइंट है दोस्तों। फ्लैट फुट है, एक बहन आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में उनका फ्लैट फुट था, पहले एसएससी जीडी में अनफिट हो गई थी, लेकिन फ्लैट फुट जब उनको फ्लैट फुट का उनको ये रिजल्ट आने के बाद उन्होंने एक्सरसाइज से अपना फ्लैट फुट नॉर्मल कर लिया और वो फिट हो गई। नौकनी के हमारे साथी थे, उन्होंने अपना नौकनी जो है 1 महीने की एक्सरसाइज में उन्होंने कवर कर लिया। तो आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के हमारे उन तमाम साथियों को, चाहे वो मैन लिस्ट में है या एक्सटेंडेड में है, एक्सटेंडेड के साथी ये ना सोचें कि मुझे मेडिकल सूटेबिलिटी तय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, आप कहीं संशय में रह जाएं और आप भी अनफिट हो जाएं और आपसे नीचे जो मैन लिस्ट में कैंडिडेट होगा वो फिट हो जाए और वो भर्ती हो जाए। दोस्तों, पूरी ताकत, पूरी शिद्दत, अभी पूरा फोकस कहाँ करना है? पूरा फोकस आपको करना है मेडिकल पे। आप कभी अनफिट हो गए हैं, आपका कैरिंग का पॉइंट है, आपका वेरिकोज वेन का पॉइंट है, आपका कोई भी आपका ऐसा पॉइंट है कि जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसमें डाउट है, उस डाउट को एक्सपर्ट एडवाइस आप जरूर लीजिए।
हमारे सेंटर पर कंप्लीट मेडिकल चेकअप सुविधा उपलब्ध है और कंप्लीट मेडिकल चेकअप में भी हमने अभी आपका ईयर जो है ईयर का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है, तो ईयर भी हमने अभी स्पेशलिस्ट से चेक करवाना शुरू कर दिया है। जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं वो अलग से हमने उनको सर्विसेज उनकी ले रहे हैं कि ईएनटी आपका कान की सफाई ये सब जो है, डीएनएस यदि है तो डीएनएस 30 डेज़ का डीएनएस जो है वो आप क्लियर। कुछ हमारी सर्जरी के पॉइंट ऐसे हैं वो भी हम अलग से हम डिस्कस करेंगे आपके लिए। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, मंजिल के आप बेहद करीब हैं। अब लापरवाही नहीं करना है कि जब 1600 का अपन स्प्रिंट लगाते हैं तो जो हमारे साथी पीछे मुड़कर देखते हैं लास्ट में वो छूट जाते हैं, और जो लास्ट में शूट लगा देते हैं वो रास्ता पार कर जाते हैं, ये आपको पता है। तो रास्ता पार करना है हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अभी हमें रास्ते के पार जाना है। हमें ऐसा नहीं है कि हम 1 सेकंड से रह गए। दिल्ली पुलिस में हमारे कुछ साथी 1 सेकंड से दौड़ में रह गए, तो ऐसा नहीं करना है। ये पूरी ताकत, पूरी शिद्दत, बहुत बहुत शुभकामनाएं हम दोबारा से हम हमारे तमाम उन साथियों को देना चाहेंगे जो मैन लिस्ट में हैं या एक्सटेंडेड में हैं, कि बहुत इंतज़ार किया, क़यामत जैसा इंतज़ार किया है, और अब हम क़यामत दूसरी ना हो जाए, कोई परेशानी ना पड़ जाए। और दूसरा मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि जब तक आपका मेडिकल नहीं होता है तब तक आप अपने बॉडी का विशेष ध्यान रखें। और ये एडवाइस मैं उन हमारे आईटीबीपी के साथियों को, सीआईएसएफ के साथियों को भी देना चाहूँगा कि आप बाइक वगैरह का इस्तेमाल आप कम से कम करें। कोई ऐसा रिस्क वाला काम, कोई पेड़ पे चढ़ना, कोई कटिंग करना, कोई ये सब जो है ये भी आप कम से कम करें। अपने बॉडी का बचाव रखें। और दूसरी बात यह है कि ईर्ष्या करने वाले जो नाग हैं उनसे भी बचें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको किसी झूठे मुकदमे में फंसा दे। तो दोस्तों रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।